अगर तुम्हें अपनी खोई हुई खुशियाँ दोबारा मिलना चाहती हैं तो तुम उनसे क्यों मुंह फेर रही हो? आप क्यों नहीं समझती, मैं अपनी खुशियों के बारे में सोचकर उन लोगों से अपना सच नहीं छुपा सकती। ये गलत होगा, धोखा होगा। हाँ, हॉस्पिटल में जॉब करना मुझे मंजूर है, लेकिन उस घर में तुम मेरी हकीकत जानते हो निहाल। क्या तुम अपने बच्चों की जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंप सकते हो? तुम्हें अपने बच्चों के लिए मेड चाहिए ना? मैं करना चाहती हूँ तुम्हारे बच्चों की देखभाल। किरण कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई दुख पहुंचे, लेकिन तुम खुद को दुख पहुंचाकर उसे दुखी कर रहे। अगर तुम सुकून से नहीं तो क्या वो खुश होगी? लेकिन मेरे लिए सब कुछ करना और किरण को भूलना इतना आसान नहीं। आ जाओ। अगर तबीयत अभी भी ख़राब है तो ये टैबलेट ले लेना। मुझे तानी को तैयार करना है, वरना वो स्कूल से लेट हो जाएगा। सुनो दीप, I'm sorry। कल रात जो कुछ हुआ वो। कल रात? क्या ये सिर्फ कल रात की बात थी निहाल? मैं पूछती हूँ, अगर तानी ने तुम्हें इस हाल में देख लिया होता तो उसके मासूम जहन पे क्या असर पड़ता? कभी सोचा है तुमने? मुझे तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं, लेकिन मैं एक दोस्त होने के नाते ये जरूर कहूंगी कि जो दर्द तुम अपने अंदर छुपाए जी रहे उसे बाहर निकालो, क्योंकि दर्द से बचने के लिए खुद को दर्द में डुबो लेने से दर्द कम नहीं हो जाता। और तुम अकेले इंसान नहीं हो जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? आसान तो मेरे लिए भी नहीं था निहाल, लेकिन मैंने कोशिश तो की ना। और तुम भी कर सकते हो। किरण की यादों को कमजोरी बनाने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाओ। मानती हूं, सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो। तानी के लिए, अन्नू के लिए, इस घर के लिए। क्लास में कोई कुछ भी कहे, आपने किसी से झगड़ा नहीं करना। लेकिन आंटी, जब से मेरी फ्रेंड बीना गई है ना, क्लास में सब मुझे डिस्टर्ब करते हैं, और ना कल तो मेरी बुक भी फाड़ दी थी। आपने टीचर से कंप्लेन की? नहीं, बच्चे कहते हैं अगर आपने टीचर को कंप्लेन की तो हम आपको मारेंगे। ठीक है, मैं आपकी टीचर से खुद बात कर लूंगी। नो हरी अप, यू आर गेटिंग लेट। चलो आप डाइनिंग पे चलो, मैं आ रही हूँ। निहाल, आज ड्राइवर नहीं आएगा, तुम तानी को स्कूल छोड़ देना। क्यों? अभी 2 दिन पहले वो छुट्टी पर गया था। होगी कोई प्रॉब्लम, आ जाएगा। मम्मी आप उसकी आदतें खराब कर रही हैं।
हर रोज़ एक नया बहाना, हर रोज़ एक नई कहानी। अब अगर वो आ जाए तो उसे कहिएगा कि अगर इस तरह उसने किया तो मजबूरन हमें नया ड्राइवर रखना पड़ेगा। अब ये बताइए कि आपके पैरों में दर्द का क्या हाल है, मेडिसिन खा रही हैं? दर्द का क्या है बेटा, कभी इतना बढ़ जाता है और कभी ऐसा हो जाता है जैसे कुछ था ही नहीं। चलिए ठीक है, मैं आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर आऊँगा, चलेंगे रात में। ताने बेटा जल्दी करो, बहुत लेट हो रही है। आई एम रेडी पापा। गुड। अरे लेकिन तुमने अभी तो सही से कुछ खाया भी नहीं है, खाओ जल्दी से। नहीं, मैंने खा लिया। ओके, मैंने तुम्हारा लंच बॉक्स बैग में रख दिया और लंच टाइम पे करना। ओके मम्मी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। बाय, गुड बाय, यू टू। आंटी को खाने का कह दिया? जी वो बड़ी बेगम साहबा ने अपना खाना अपने रूम में मंगवाया है, क्यों? जो उनके पाँव में तकलीफ है। अच्छा ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं आंटी को देखती हूँ। आपके पैरों में दर्द था, आपने बताया क्यों नहीं? ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि तुम्हें देख के ऐसा क्यों लगता है जैसे किरण यहीं कहीं मौजूद हो। वही प्यार, वही परवाह, उसी तरह सबका ख्याल रखना। इतना बड़ा घर इस तरह संभाल लेती थी कि पता ही नहीं चलता था। बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी सूरत में मैंने अपनी बच्ची किरण को पा लिया। मुझे इतना बड़ा दर्जा मत दीजिए। मैं इस काबिल नहीं कि आप मुझे किरण की जगह सोचें। मैं जो हूं, जहां हूं, वहीं रहने दीजिए। नहीं बेटा, तुम जैसी नेक सीरत औलाद तो खुशनसीब लोगों को मिलती है। मैं तो सोचती हूँ वो माँ बाप कितने खुशनसीब होंगे जिनकी तुम जैसी बेटी हो। नहीं बेटा, तुम जैसी नेक सीरत औलाद तो खुशनसीब लोगों को मिलती है। मैं तो सोचती हूँ वो माँ बाप कितने खुशनसीब होंगे जिनकी तुम जैसी बेटी हो। बाबा, तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मुझे वो वाली गुड़िया ला के दोगे। कहाँ है मेरी गुड़िया? बेटा, जब मैं मिल से वापस आऊँगा ना तो तेरी गुड़िया लेता आऊँगा, ठीक है? लेकिन देख, तुझे भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। तू खूब दिल लगा कर पढ़ेगी और खूब नाम कमाएगी, है मेरा बेटा? तेरी अप्पो गलत नहीं कहती। तुझे पढ़ लिख कर बहुत नाम कमाना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। और जब भी लोग तुझे देखें उनकी नजरों में तेरे लिए इज्जत हो। लोग कहें, देखो वो जा रही है इसरार अहमद की बेटी।
खाना लगा दूं? नहीं, रहने दो। खाकर आए? दिल नहीं चाह रहा। पेट का दिल से क्या ताल्लुक? तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। तानिस हो गया? इतनी लेट आओगे तो जागता रहेगा वो। ऑफिस से थोड़ा जल्दी आकर बच्चों के साथ भी कुछ वक्त स्पेंड कर लिया करो। अन्नू तो अभी छोटी है, लेकिन तानी, वो तुम्हारा इंतजार करते करते अभी सोया है। ऑफिस में मीटिंग थी, इसलिए देर हो गई। पता है नेहा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकते। तानी जिद कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया। पता चला तुम वहां नहीं हो, और शायद तुम इतने अकेले रहना चाहते थे कि तुमने अपना सेलफोन भी ऑफ कर दिया। हम सॉरी दीप। आई नो कि मुझे अपना वक्त अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए। जो प्यार और तवज्जो उनको मुझसे मिलना चाहिए, वो तुम सिर्फ मम्मी से मिल रही है। लेकिन मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चों को मुझसे कोई शिकायत ना हो। हाँ, मैं बहुत खुश हूं। मैंने बहुत साल तन्हा जिए हैं, बिल्कुल अकेले। तुम लोगों के बीच रह के मुझे यह एहसास हुआ कि अपना कहने के लिए मेरा भी कोई है, और इस खुशी के आगे मैं अपने गुजरे वक्त का हर दुख भूल चुकी हूँ। ये तुम्हारी हिम्मत है दीप, वरना गुजरे कल से निकल कर जीना कितना मुश्किल होता है। ये मैं जान गया। हाँ, तुमने ठीक कहा निहाल। मेरे अंदर हिम्मत है, और ये हिम्मत तुमने मेरे अंदर जगाई है। इस दुनिया में हर इंसान अपने आप को कमज़ोर समझता है, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक वो अपने अंदर छुपी ताकत को महसूस नहीं कर लेता। और मैंने अपने अंदर इस ताकत को महसूस किया तुमसे मिलने के बाद। मुझे अभी जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। क्यों? शादी नहीं करनी? शादी नहीं, इस रिश्ते की अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। एतबार खोया है, इसलिए? पता नहीं, लेकिन मैं खुद को आज़ाद हवाओं की तरह महसूस करना चाहती हूँ। देखो दीप, जिंदगी में जो एक बार हुआ जरूरी नहीं कि वो दोबारा भी हो, और वैसे भी हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हर इंसान के बारे में मैं नहीं जानती, बस मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं पहले जैसी नहीं रही। अपनी जिंदगी में मैं इस रिश्ते को दोबारा मौका नहीं देना चाहती। वेल, हम भी किस बात को ले बैठे, तुम जानते हो आज मुझे तानी ने प्रपोज किया था। हाँ, सुबह मुझे भी यही कह रहा था। इट्स सो फनी। मम्मी आप अभी तक जाग रही हैं? आओ आओ नेहाल। वो दीप ने बताया कि आपकी तबीयत खराब थी, आपके पैरों में दर्द हो रहा था। दीप ने काफ़ी देर मेरे पाँव दबाए, अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी बेहतर है। पता है नेहाल, जब तुमने नई गवर्नेंस रखने की मुझसे बात की थी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि पता नहीं कौन होगी, कैसी होगी, बच्चों की सही तरह तरबियत कर पाएगी या नहीं। लेकिन दीप को देख के तो लगता ही नहीं कि वो इस घर की फर्द नहीं है। इतने दिल से, इतने प्यार से बच्चों की देखभाल करती है। इतना प्यार तो कोई अपना ही दे सकता है। आप ठीक कह रही मम्मी, दीप वाकई बच्चों के साथ खुल मिल गई है, हर बच्चे भी। निहाल, ये सोचकर मैं बहुत मुतफक्किर हूँ। अच्छा, आप छोड़िए, वो मैंने मम्मी डॉक्टर तरह से बात कर ली थी, कल 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, मैं आपको ले चलूँगा। बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, खुश रहो। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, शब्बा खैर।
तानी चलो ये दूध फिनिश करो। पर मुझे नहीं करना। तानी दूध पियो। मुझे नहीं करना। तानी जिद क्यों करे? तानी नहीं करना मुझे। तानी मेरी बात सुन। ओके, मैं आज तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। अब पीना है या नहीं पीना? नहीं। ओके ठीक है, पिकनिक में जाने का प्रोग्राम कैंसिल। पिकनिक? हाँ पिकनिक। तानी तो आंटी की बात मानता नहीं। ऐसा करेंगे, हम सिर्फ पिकनिक पे अन्नू को साथ लेके जाएंगे। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो फिर जल्दी से दूध फिनिश करो। आंटी, क्या पापा भी हमारे साथ चलेंगे? अगर तानी चाहेगा तो। बहुत मजा आएगा। तो ठीक है, तानी के पापा से कहेंगे कि वो भी हमारे साथ चलें। प्रॉमिस? प्रॉमिस। फिनिश। 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम बेबी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये सूट लेकर आए हैं, पूरे चेक कर लीजिएगा। वो तो ठीक है, लेकिन इस दफा इतनी देर क्यों कर दी? साहब तबीयत ही खराब है, क्या कर सकता हूँ। पिछली दफा जो तानी की शर्ट रह गई थी वो लेकर आए हो? वो कल ले आऊँगा, बिजली बहुत जा रही है ना जी, इसलिए ये मसला। अच्छा चलो ठीक है, बाकी कपड़े कल ले जाना फिर। खुदा हाफिज़। वो लॉन्ड्री से तुम्हारे कपड़े आ गए हैं, एक दफ़ा चेक कर लेना। निहाल, अन्नू के लिए कुछ गर्म कपड़े लेने हैं। आज ड्राइवर नहीं आया, अगर हो सके तो ऑफिस से किसी आदमी को भेज देना। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊँगा। ठीक है, तुम चेंज कर लो, मैं अभी आती हूँ। दीप, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जितना तुम मेरे बच्चों के लिए कर रही हो, मेरे घर के लिए कर रही हो। थैंक्स कह के मुझे अजनबी मत बनाओ निहाल। इस घर से मेरा क्या रिश्ता है क्या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन तानी और अन्नू से मेरा रिश्ता है। उनके छोटे छोटे काम करना, उनका ख्याल रखना मुझे अच्छा लगता है। वक्त कैसे गुजर जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। इट्स अनफॉरगेटेबल टाइम ऑफ माई लाइफ। सुबह अन्नू से होती है और रात तानी को कहानी सुनाते हुए गुजरती है। इन रिश्तों से आशना करवाने के लिए थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुमने मुझ पे भरोसा किया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब मुझे भी महसूस होता है कि मैं भी एक जीती जागती इंसान हूँ। एक बात कहूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। यही राय मेरी तुम्हारे लिए भी है। मैं भी आती हूँ। तुम्हें इतना जानता हूं जितना शायद खुद को भी नहीं। मैं काम करती थी, प्लीज मुझे आप इतना खास मत बनाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कल को किसी दूसरी औरत के लिए आपकी आंखों में प्यार देखकर जलन महसूस करूं। सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं किरण, सिर्फ तुमसे। तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता।
निहाल वो आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था। इट्स ओके। निहाल तुमसे नीचे कोई मिलने आया है। ठीक है, मैं आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। बका प्लीज। थैंक यू। मैं लाइफ सेविंग ट्रस्ट की तरफ से आया हूँ। किरण मैडम हर साल हमारी ट्रस्ट को डोनेट किया करती थी। इस साल लेट हो गया तो मैंने सोचा मैं खुद आकर मिल लूँ। किरण डोनेट करती थी? जी हाँ, सबसे पहले डोनेशन हर साल उन्हीं की तरफ से आता था। बहुत ही सखी और नेक खातून हैं। शायद इसीलिए वो हमें छोड़ के जा चुकी है। किरण अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके असूल इस घर में हमेशा जिंदा रहेंगे। आपकी कॉर्पोरेशन को डोनेशन पहुंचेगा। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था उनके बारे में। थैंक यू। अनुषे पापा की जान, क्या करी मेरी बेटी? बोर हो रही है अकेली? तो पापा आ गए, पापा से बातें करो। क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, मैंने आपको कुछ डांटा तो नहीं? मैंने आपको कुछ कहा है मेरी बेटी को? हैं कहा हुआ मेरी बेटी को? ओए क्या हुआ? तुम्हें तो बच्चे को बहलाना भी नहीं आ रहा, जबकि तुम एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हो। दो जब बच्चा रो रहा होता है ना, उसका मतलब होता है या तो वो अनकंफर्टेबल है या फिर उसे भूख लगी है। मैं इसे फ्रेश कर देती हूँ। हाँ बेबी, गुगू बेबी है ना। हाँ, वो आंटी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। जी मम्मी, आपने बुलाया? मैं पूछ रही थी बेटा कहीं जा रहे हो? जी वो अनुषे के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, इसलिए दीप को साथ लेके जा रहा हूँ। आपको कुछ चाहिए तो आप ही साथ चलिए। अरे नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, तुम दीप को ही साथ ले जाओ। चले? इसे कहाँ लेके जा रही हो? इसे मुझे दे दो। लेकिन अम्मी। अरे मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ, संभाल लूंगी। लाओ आ जाओ बेटा, अपनी नानों के पास आ जाओ। कासिम, अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी सामान लेके आओ। छोड़िए ये। मम्मी तानी कहाँ पे है? नजर नहीं आ रहा। अपने कमरे में खेल रहा है। इस कदर जिद कर रहा था कि जब तक दीप आंटी नहीं आएंगी उनके बगैर में कुछ भी नहीं खाऊंगा। बहुत जिद्दी है भाई, देख लो जाके उसे। मैं देखता हूँ। और भाई क्या क्या खरीद लिया? बस अन्नू जी के लिए थोड़े गर्म कपड़े लिए हैं, इनकी चीज़ें ली हैं, तानी के लिए उसके जूते लिए। बहुत जिद कर रहा था। अन्नू नहीं पीना, टीचू मीनू बीबी नहीं पीना अन्नू ने दूध को। बिल्कुल भी भूख नहीं है, अभी तो रो रो के पूरा हाल किया हुआ था। फोन आया, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। फोन पे कोई नहीं था। गंदा बच्चा, पीना दे दो। नहीं पीना, नहीं पीना, लास्ट टाइम। ओके, प्रॉब्लम ना पी। अब हम अपनी अन्नू को बेडू पे लेटा देते हैं। हाँ ऐसे, गुड गर्ल, गुड गर्ल। इस फोन ने भी ना बहुत तंग किया। हेलो
हेलो हेलो। जब बात नहीं करनी तो बार बार फोन करके क्यों तंग कर रहे हो? क्या हुआ दीप? आई एम सॉरी ताराबी, मुझे लगा कोई और है। कोई और? क्या मतलब? जी ताराबी, कोई डम कॉल कर करके तंग कर रहा है। वहम है तुम्हारा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा ये बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। दीप तुम्हारे जाने के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया। ज्यादातर वक्त हॉस्पिटल में ही गुजरता है। तुम्हारे बगैर दिल जो नहीं लगता। ताराबी, अच्छा बस, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो। 1-2 दिन में फुर्सत मिली तो चक्कर लगाऊंगी। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था आपसे मिलने का। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। आप भी। हेलो हेलो। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस खामोशी को पहचानती हूँ। क्या बता दे, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, बस ऐसी नींद नहीं आ रही। श्योर? श्योर। सारा दिन काम में मसरूफ रहती हो, इस वजह से थक गई हो। कोई टैबलेट ले लो, आराम मिल जाएगा। नहीं, आई एम फाइन। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि अब आप अपनी आंटी से शर्माएंगे। सारे बच्चे अपनी मामा से तो नहाते हैं। मगर आप तो मेरी मम्मा नहीं है। तो क्या हुआ, आंटी भी तो मामा की तरह ही होती है ना। अब चलो आंखें बंद करो जल्दी से अपनी, शाबाश जल्दी से। 1 2 3, बस इतनी सी बात थी। हाँ डालो। गुड बॉय। चले जी, अब चलो काम करते हैं। तानी
तुम्हारा फेवरेट सूप रेडी है, आ जाओ। कहाँ है मेरा सूप? पहले हैंड तो वॉश करके आओ अपने। लेकिन मेरे हाथ तो साफ है। आपके हाथ जरूर साफ होंगे, लेकिन जिन खिलौनों से आप खेलते हैं वो साफ नहीं होते। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं तानी को अपने हाथों से सूप पिलाती हूँ। यमी यमी यमी। हेलो हेलो हेलो। चलो अब जाके खेलो। थैंक यू आंटी। हेलो हेलो हेलो। कौन है वहां? कौन है यहाँ? कौन है वहां? क्या हुआ दीप? निहाल, तुम इतनी डरी हुई क्यों? आर यू ओके? निहाल, मैंने भी वहां किसी को देखा है। क्या? हाँ निहाल, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मैंने वहां उसे देखा और पता नहीं फिर वो कहाँ चला गया। तुम किसकी बात कर रही हो? किसको तुमने देखा है? मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी परछाई देखी है और वो परछाई बहुत बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। मुझे डर लग रहा है निहाल, कहीं फिर से। कम ऑन दीप, रिलैक्स। हो सकता है कि तुमने मुझे देखा और ये तुम्हारे अंदर का डर है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। इसी वजह से तुम्हारा जहन हर वक्त इधर उधर भटकता रहता है। तुम्हें क्या लगता है ये मेरा वहम है? मैंने खुद उसे देखा है निहाल। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बिलीव मी निहाल, मैंने वहां खुद किसी। ओके, मान लेते हैं कि वहां पर तुमने किसी की परछाई देखी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो परछाई मेरी हो। लेकिन निहाल वो। फिर वही बात थी, गेट पे एक गार्ड खड़ा था और कोई अंदर आया और बाहर चला गया। ये इतना आसान नहीं है दीप, इट्स इम्पॉसिबल। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? रिलैक्स। रात बहुत हो गई है, तुम आराम करो।
क्या बात है दी, तुम बाहर क्यों चली आई? कुछ नहीं। इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मुझे नहीं बताओगी? पता नहीं तारा भी, आजकल एक डर सा लगा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे जैसे कोई मेरा ताक़ुब कर रहा है, जैसे अचानक मेरा गुजरा हुआ कल मेरे सामने आ खड़ा होगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। आज मैं जहां हूं वहां से लौटने को मेरा दिल नहीं करता। जो पाया है उसे खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कोई तुम्हारा ताक़ुब नहीं कर रहा। जो बुरा वक्त था वो गुजर गया और बार बार बुरे वक्त को याद नहीं करते दीप। लेकिन तारा भी, कल को अगर आंटी को पता चलता है कि मैं जो हूं वो मैं नहीं हूं, तो उन पर क्या गुजरेगी? क्या वो ये सब सह पाएंगी? क्या वो ये सह पाएंगी कि उनके बच्चों की तरबियत एक ऐसी औरत करी है जिसका अपना दामन दागदार है?